मुझे मेहनत के पैसों में पसीने की खुशबू चाहिए, मगर खून की बदबू नहीं। मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। तुम एक गुंडे हो। माँ तुम क्यों हमेशा मुझे गुंडा गुंडा बोलती रहती हो? न्याय मांगने के लिए लोग मेरे पास आते हैं, गलत काम करने वालों को सजा देता हूँ, इसमें कौन सी बुरी बात है? जिसने गलती की है तो उसे ढूंढकर मारता रहेगा और फिर कहता है मैं गुंडा नहीं हूँ। फिर मुझे क्या करना होगा? तुझे बदलना होगा। सुनो माँ, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, जो मांगो दे सकता हूँ, लेकिन बदलने की बात मुझसे मत कहो। मुझे पूरा यकीन है मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ और मैं किसी भी हालत में किसी के भी लिए ये रास्ता नहीं बदल सकता, आपके लिए भी नहीं। इसी तरह मेरे भी कुछ नियम हैं और मैं उन्हें नहीं बदल सकती। अभी तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। सुनाई नहीं दिया? कैसी हो तुम? आप नाराज हो गए ना भैया? अरे छोड़ो, ये सब जनरेशन गैप है, माँ तो ऐसी ही होती है। ऐसा मत कहो, देखा जाए तो माँ की बात सही है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो भी गलत नहीं है। भाई माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो सामने दिखा नहीं पाती, अब क्या करे वो भी। अरे सुनो, तुम्हें कंप्यूटर चाहिए था ना? हाँ हाँ। 10 मिनट में तुम्हें घर पर मिलेगा। हाँ? लेकिन माँ। अरे तुम तो बहुत अच्छा झूठ बोल देती हो, बोल देना तुम्हें प्राइज में मिला था। हाँ। और सुनो बहना, माँ का ख्याल रखना। बचाइए सर, इन गुंडों से मुझे बचाइए सर, प्लीज प्लीज बचाइए सर। क्या रे, तू बचाएगा क्या? क्या रे टेढ़ा होकर देख रहा, मारेगा? हाँ मारेगा क्या? सर ये सचमुच के गुंडे नहीं है सर। सर हम क्यों टीवी से आए हैं, वो देखिए वहाँ पे कैमरा है। अगर कोई लड़की खतरे में हो तो उसे बचाने के लिए कितने लोग आ सकते हैं, हमारा ये प्रोग्राम इसी बेस पे आधारित है। देखो सुनो, आपके लिए खेल का प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे ऐसा करना पब्लिक न्यूसेंस है। अगर इनको कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इट्स वेरी बैड। सॉरी सर। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी। सिस्टर ये टैबलेट किसके लिए है? सुनील के बेटे अनिल, तुम कहाँ? अरे तू यहाँ पर कैसे? तू गांव से ऐसे ही आ गया क्या? कब आया? पी क्या आया है? मैं कल ही नहीं आता। अरे भाई, लेकिन अब तुझे क्या चाहिए? तूने सही पूछा। मेरी औरत है ना, तेरी बहन, मैं उसको अच्छी तरह से देखते हुए 7-8 साल हो गए हैं। अबे तू एक काम कर, यहाँ किसी डॉक्टर से मेरी दोनों आंखें निकलवा कर साफ करा के वापस लगवा दे। तू अपनी आंख को क्या बल्ब समझा है? काम करेगा या नहीं? अबे ये क्या, तू मूर्ति की तरह अकड़ क्यों गया? सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो यहाँ गप्पे मार रहा है। कौन है ये? मेरा रिश्तेदार है। रिश्तेदार? कैसे रिश्तेदार? दरअसल मेरा भाई है ना। मेरे भाई की औरत है ना मेरी भाभी, मेरी भाभी का ससुर है ना, ससुर की बहन का लड़का है, लड़के के चाचा का लड़का है, दूर के रिश्तेदार के चाचा का लड़का है। ऐसे घूर क्यों रहे हैं आप? जरा फिर से बताना। इसको एक बार सीधा सीधा बोलने में इतनी तकलीफ हुई तो इसको दोबारा कैसे बोल सकता हूँ? सच्ची सच्ची बोलता हूँ, मेरे साले का भाई है ना, उसका रिश्तेदार। ये सारी बातें पहले बतानी चाहिए थी ना, मुझे बेवकूफ बना रहा है। वो तो टाइम पास के लिए सब कर रहा था। दिमाग खराब है क्या? उधर देखिए माँ जी, वो अक्षर क्या है? हेलो डॉक्टर। आइए सर। इन लोगों को ये क्या बीमारी हुई है? इट इज डिसीज ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर। मेरा मतलब गंदा पानी पीने की वजह से इन लोगों में ये बीमारी फैलती है। ये लोग जो पानी पीते हैं उसमें केमिकल्स जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, सल्फर, फ्लोराइड मिला हुआ है और गर्भवती महिला भी यही पानी पीती है
और उसकी वजह से इन जैसे बच्चों का जन्म होता है। इस तरह की कंडीशन होने के बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो फिर हमें चिंता करके क्या फायदा। अच्छा सुनिए अंकल साहब जी, आप बता सकते हैं ये बच्चे कहाँ से आए हैं? पास के एक छोटे से गांव से आए हैं। क्या कहना चाहते हो? आपके फैक्ट्री के केमिकल का गंदा पानी सीधा नदी में जाकर मिल जाता है। इस पानी को गांव में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं और आपके फैक्ट्री में काम करने वाले भी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसे जल्द से जल्द रोक दे। बाहर जाओ। लोगों को तकलीफ हो रही है और आप पढ़े लिखे हैं, सोच समझकर काम करेंगे तो अच्छा होगा। तुम क्या मुझे सिखाओगे? ये अंदर कैसे आया? जाएगा या धक्के देके बाहर निकालूं? जा रहा हूं सर, मैंने अपने दिल की बात बता दी और आपने अपनी मर्जी। चलता हूं। नमस्ते। वर्कर्स डे के लिए हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? आज का दिन दिवाली, रमजान, क्रिसमस की तरह ही हमारे लिए नया साल है सर। हेलो, आपका यूनियन लीडर कौन है? मैं हूँ सर। हाँ, आ जाओ। क्या बात है? मैं इस कंपनी के एमडी का साला हूँ। हाँ। अभी अभी अमेरिका से आया हूँ। बोलिए सर। क्या तुम लोग नमस्ते नहीं करते? इसने हमारे यूनियन लीडर को मारा है। मजदूरों को मजदूरों को मजदूरों को सेठ जी खामोश! क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? आपके साले ने मुझे मारा है। साला? कौन है मेरा साला? हैं? वो देखो वो आ रहा है। एक मिनट। मैंने आपके यूनियन लीडर को मारा, इसलिए मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ। मैंने जो गलती की उसकी माफी मांग ली, लेकिन उससे भी बड़ी गलती आप लोग अनजाने में कर रहे हो। कौन सी गलती? सही सवाल। फैक्ट्री में जो वेस्टेज केमिकल निकलता है वो नदी में जाता है। वाटर सैंपल से ये पता चला है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जो एक किस्म का जहर है इस पानी में मिल रहा है। इस पानी को पीने की वजह से कई ऐसी बीमारियां जो फैल रही है, पेट की बीमारियां, कॉलरा, डायरिया और न जाने कितनी बीमारियां होती है। जब गर्भवती औरत इस पानी को पीती है तो उसके बच्चे भी कमजोर पैदा होते हैं। अब तक कम से कम 200 लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। इसके बारे में तुम हमें क्यों बोल रहे हो? ये बात तुम्हें बतानी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ। इस नदी का पानी तुम्हारे परिवार के लोग भी पी रहे हैं। जब इस नदी का पानी पीकर तुम लोगों के बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, तब मंदिर जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, मस्जिद जाओगे, भगवान से विनती करोगे, लेकिन वो भगवान तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। क्योंकि जब वक्त आया था तो तुम लोगों की आंखें बंद थी। क्या कर रहे थे तुम लोग? फैक्ट्री में काम करके पैसे कमा रहे थे, लेकिन जिनके लिए कमा रहे थे उन लोगों को तुम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया है बस। लेकिन अब हमें क्या करना होगा भाई? देख सुन मेरे दोस्त, इस गंदे पानी को साफ करने के लिए एक प्लांट है। देखा जाए तो कायदे से आपके मालिक को वो प्लांट रखना चाहिए, लेकिन आपके मालिक ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हिसाब दिखाकर बैंक से 1.25 करोड़ रुपए का लोन लेकर किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। करप्शन से ज्यादा पोल्यूशन खतरनाक होता है। मैंने आप लोगों में से एक आदमी को मारा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग अपने न्याय के लिए लड़ो। तुम्हें समस्या पता है, तुम्हें सोल्यूशन पता है। यह सिर्फ आपके अकेले के फैक्ट्री की समस्या नहीं है, पूरा भारत इस समस्या से परेशान है। अगर तुम लोगों में एकता है तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, मुझ पर भरोसा रखो। अब आगे आपकी मर्जी। क्लीनिंग प्लांट के लिए, क्लीनिंग प्लांट के लिए, क्लीनिंग प्लांट के लिए चाहिए, चाहिए क्लीनिंग प्लांट चाहिए, क्लीनिंग प्लांट चाहिए, क्लीनिंग प्लांट चाहिए, क्लीनिंग प्लांट चाहिए, क्लीनिंग प्लांट चाहिए। गुड इवनिंग बेटी। गुड इवनिंग डैडी। मैं बहुत गुस्से में हूँ। क्या बात है? मैंने तुम्हारे लिए कंबोडिया के कलर फैक्ट्री के मालिक के लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता तय करने की सोची थी, मगर तुमने उसे भी मना कर दिया। अब मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है जिसकी पिकल की फैक्ट्री है, उसका नाम है प्रहलाद। वो आम का अचार बनाने में मास्टर है।
मैंने फैसला कर लिया है मुझे किससे शादी करनी है। तुमने फैसला कर लिया है? शाबाश। तुम्हारे दिल को जीतने वाला वो है कौन, ये तो बताओगी मुझे? हाँ? वो एक अनाथ आश्रम चलाता है, यहाँ देखिए उसको। क्या? चल जाएगा। साइड एंगल से देखने में खूबसूरत हैंडसम तो लगता है। मैं तुम दोनों के बीच में सॉलिड ब्रिज बनकर रहूंगा, है ना? बॉम्ब से उड़ा दूंगी, आप हार जाओगे। लड़का अलग टाइप का है, उसे कैसे पाना है मुझे मालूम है। एक ड्रामा शुरू करो। मुझे मर जाने दो। अरे बाप रे मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। फिर भी मेरी बात मानो, चारों तरफ कहीं भी देखो दिशाएं दिख रही है। किसी भी दिशा में चलो तुम्हें रास्ता मिलेगा। ये भरी जवानी में मरने की क्यों सोच रही है? अरे अरे, जिंदगी जीने के लिए होती है, मरने के लिए नहीं। बाप रे बाप, मैंने कितनी बड़ी बात बोल दी। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो मुझे बताओ, मैं अरे छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना मत, मुझे जमीन भी दिखाई नहीं दे रही है। पीछे ले लो, पीछे ले लो, तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। ऊपर ले लो। अरे अरे भगवान, मैं तुम्हें बचाने आया था और तुमने मेरी जान बचा ली। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, सुसाइड क्यों बताओ? जब कारण पूछ रहा हूँ तो मेरी तरह रो क्यों रही हो? मुझे पहले जिंदगी दी मेरे माँ बाप ने और दूसरी तुमने। हाँ, सिर्फ ये तेरे ही घर में चलता है ना। आज से मेरी ये जिंदगी आपकी है। मैं ना, ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। मैं अनाथ समझकर मरने की कोशिश कर रही थी और आपने मुझे बचा लिया। अब आप जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूंगी, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। आपके सिवा मेरी जिंदगी में अभी कोई नहीं है। मैं तो बहुत अच्छा है, साइकिल पर चलने वाला मैं, मेरी तो लॉटरी लग गई। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि। अंजलि, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अब तू मेरे साथ रहेगी। नमस्ते सुपर। पूरा नाम बोल। ये क्या सुपर? मैं तो शॉर्टकट बोल रहा हूँ, आपको पसंद नहीं है क्या? बोल रहा हूँ। ऐसा बोलना। नया एडमिशन। कौन हो तुम? अरे अरे अरे, रो मत, रो मत, रो मत। ये क्या है? पूछा तो रोने लगी। क्यों नहीं रोएगी? एक इंसान की जिंदगी में इतना दुख होगा तो वो तो रोएगा ही ना। जिंदगी दुखी हो गई उसकी। मेरे सवालों का जवाब दो, बेकार में होशियारी मत दिखाओ। चिल्ला क्यों रहे हो? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मेरे सीने का दुख फूट कर बाहर आ रहा है। बाहर आ गया ना? अब क्या बोल रहा हूँ? ये लड़की अपने परिवार के साथ वैन में मंदिर जा रही थी। अचानक वैन का एक्सीडेंट हो गया और इसका पूरा परिवार खत्म हो गया। भगवान की कृपा से ये लड़की बच गई और अनाथ की तरह रोड पर खड़ी थी। मैं इसे यहाँ पर उठा कर ले आया। कहाँ हुआ ये सब? रोड पर। मैं जगह के बारे में पूछ रहा हूँ। क्यों, रोड आपको जगह नहीं लगती? एक्सीडेंट के घर के अंदर होगा। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, किसी पेपर में न्यूज नहीं आई? ठीक है, किसी पेपर में नहीं आया, लेकिन तुझे कैसे पता चला? मैं वहाँ पेशाब करने गया था। एक्सीडेंट होने वाली जगह पर तू पेशाब करने क्यों गया था? नहीं, जहाँ मैं पेशाब करने गया था वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, कितने बजे पेशाब करने गया था? हाँ, एक्सीडेंट कितने बजे हुआ ये मत पूछो, पेशाब कितने बजे करने गया था ये पूछ रहा हूँ। दोनों काम एक साथ ही हुए थे ना? मैं आपको मार दूंगा। अगर मैं गलत सोचता तो मंदिर में ले जाके इससे शादी कर लेता, लेकिन मेरे दिल में रहम है इसलिए इसे यहाँ लेकर आया। चलो लड़की, मेरे साथ चलो। तू गया नहीं क्या? अभी तुझसे बात करने का फायदा नहीं, मैं सीधा देवा से बात करूंगा। चेक रेडी है? हाँ रेडी है। नमस्ते। नमस्ते। क्या प्रॉब्लम है इसे? अरे इस लड़की के माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए हैं और ये अनिल इस लड़की पर रहम खाकर दाखिले के लिए लेकर आया है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि। ठीक है, इसका दाखिला कर दो, मैं बैंक से होकर आता हूँ। हाँ। देखा बे खड़ूस, देवा ने एक बार में दाखिले की परमिशन दे दी। तू इतना सवाल पूछ पूछ कर पागल कर रहा था। तू एक बार गांव जा, फिर देखता हूँ। सुन ले, अभी तक दाखिला नहीं दिया है। उस गाड़ी का नंबर बता, फिर दाखिला दूंगा। बाप रे बाप, किस वैन का नंबर दूं? अरे रे, तुम क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ। एक्सीडेंट के बारे में पूछ क्या लिया? ये तो गधा बेहोश ही हो गया, मरने दो। चलो चलो तुम आओ। अगर इसने शाम तक वैन का नंबर नहीं बताया तो दाखिला नहीं मिलेगा। आज पूरा दिन ये मुझे नहीं छोड़ेगा। बुड्ढी को लेकर आऊं तो एक भी सवाल नहीं पूछता है। एक जवान लड़की को लेके आया हूं तो हजारों सवाल पूछ रहा है। वैन नंबर मिला क्या? नहीं।